अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, जहां सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह के साथ साथ मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त जमीन भी मिलती है, जहां टैक्स का तसव्वुर तक नहीं और जहां की फीकस आमदनी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बाशिंदे अपने ही मुल्क में अक़लियत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुवैत। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर रेत और तेल का मजमुआ लगता है, लेकिन इसकी असल कहानी इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी का यहाँ क्या हाल है? कुवैत में मुलाजमत करना कैसा तजुर्बा होता है? यहाँ की गलियों में चलना कैसा लगता है? और वो कौन सी एक चीज़ है जो कुवैत को खलीज के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग बनाती है? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी हकीकत जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। और अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में दिलचस्प मालूमात पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कुवैत की सैर शुरू करते हैं। कुवैत का पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत यानी रियासत कुवैत है। ये मशरिक़ वस्ता में खलीज फारस के किनारे वाक़े एक छोटा लेकिन इंतहाई अमीर मुल्क है। शुमाल और मगरिब में इराक, जुनूब में सऊदी अरब और मशरिक़ में खलीज फारस, ये है कुवैत का जोग्राफिया। रकबे की बात करें तो ये सिर्फ 18,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है, यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से ज़िला जितना। लेकिन जब इस छोटे से मुल्क की दौलत का हिसाब लगाएं तो दंग रह जाते हैं। आबादी है तकरीबन 50 लाख, लेकिन असल बात यह है कि इन 50 लाख में से सिर्फ 30 से 35% असल कुवैती शहरी हैं। बाकी सब गैर मुल्की हैं, और इन गैर मुल्कियों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों और भारतीयों की है। जरा सोचिए, एक मुल्क जहां इसके अपने शहरी अक़लियत में हों, ये कुवैत की सबसे अनोखी हकीकत है। लेकिन ये क्यों हुआ? इसके लिए हमें कुवैत की तारीख में झांकना पड़ेगा। कुवैत की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं। 18वीं सदी में ये इलाका अरब कबाइल का एक छोटा सा बंदरगाही कस्बा था। 19वीं सदी में बरतानिया ने यहाँ अपना तहफ़्फ़ुज़ी असर कायम किया और 1961 में कुवैत ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। लेकिन असल कहानी शुरू हुई 1938 में, जब कुवैत में तेल दरियाफ्त हुआ। इस दरियाफ्त ने कुवैत को रातों रात बदल दिया। एक गरीब माहीगिरी और मोती के कारोबार पर इन्हिसार करने वाला कस्बा चंद दहाइयों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। लेकिन इतने काम के लिए इतने लोग कहाँ से आए? तो कुवैत ने बाहर से मजदूर बुलाए, पाकिस्तान से, भारत से, मिस्र से, फिलिपाइन से, और यूं आज कुवैत की वो तस्वीर बनी जो हम देखते हैं। और फिर आया 1990 का वो स्याह दिन, जब इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। कुवैती शाही खानदान मुल्क छोड़कर सऊदी अरब फरार हो गया। ये वो वक्त था जब लाखों पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर गैर मुल्की भी कुवैत से निकलने पर मजबूर हुए। लेकिन 1991 में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफ़वाज ने इराक को कुवैत से निकाल बाहर किया और कुवैत दोबारा आज़ाद हुआ। आज वो जख्म तकरीबन भर चुके हैं, लेकिन इस वाक़े की यादें यहाँ के लोगों के दिलों में अभी भी मौजूद हैं। अब आते हैं कुवैत की इक़्तिसादी हकीकत की तरफ, और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुवैत की करेंसी का नाम है कुवैती दीनार, और ये दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। एक कुवैती दीनार के बदले में आपको तकरीबन 1000 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा मिलते हैं। मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर तेल पर मुनहसिर है। कुवैत के पास दुनिया के 6% तेल के ज़खायर हैं, और सबसे हैरानकुन बात, यहाँ इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है। ना सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि कुवैती शहरियों को हुकूमत की तरफ से तालीम, इलाज, बिजली, पानी, सब कुछ मुफ्त या इंतहाई सस्ते दामों मिलता है। लेकिन असल हैरत की बात तो ये है कि कुवैत फ्यूचर जनरेशंस फंड के नाम से एक ऐसा फंड चलाता है जिसमें तेल की आमदनी का एक हिस्सा महफूज किया जाता है, ताकि जब तेल खत्म हो जाए तब भी कुवैतियों की नस्लें खुशहाल रहें। ये दौरंदेशी काबिल तारीफ है। अब जरा तसव्वुर करें कि आप कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जदीद और साफ सुथरा एयरपोर्ट। बाहर निकलते ही आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि कुवैत मशरिक़ वस्ता के गर्म तरीन ममालिक में से एक है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और ये कोई मुबालगा नहीं।
2016 में कुवैत में 54 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जाए हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया के सबसे ज्यादा दर्जाए हरारत में शामिल है। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलकर जब आप कुवैत सिटी की तरफ गाड़ी में बैठते हैं तो एक अजीब सी दुनिया आपके सामने खुलती है। कुवैत सिटी ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर भी। खलीज के किनारे बसा ये शहर चमकदार स्काई लाइन के लिए मशहूर है। आप जैसे ही शहर के मरकज में दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है कुवैत टावर्स पर। पानी के टावर जो 1970 की दहाई में तामीर हुए और आज भी कुवैत सिटी की पहचान है। समंदर के किनारे खड़े ये 3 टावर दूर से ही नजर आते हैं और रात को रोशनियों में नहाए हुए देखना एक अलग तजर्बा है। शहर की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी है। ट्रैफिक जरूर है, लेकिन कुवैत में सड़कों का निजाम बहुत मुनज़्ज़म है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मकबूल नहीं। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में सफर करते हैं क्योंकि पेट्रोल इतना सस्ता है कि गाड़ी चलाना ही सबसे आसान ऑप्शन है। कुवैत सिटी में घूमते हुए आपको सबसे पहले एक चीज हैरान करेगी, मॉल्स। कुवैत में मॉल्स की तादाद आबादी के तनासुब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। एवेन्यूज मॉल जो खलीज के बड़े तरीन शॉपिंग मॉल्स में से एक है, यहाँ मौजूद है और इसमें आपको हर आलमी ब्रांड मिल जाएगा। द 360 मॉल, मरीना मॉल, ये सब मकामात न सिर्फ खरीदारी की जगह हैं बल्कि कुवैतियों की समाजी जिंदगी का मरकज भी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुवैत की पुरानी मार्केट सूकुल गरबल्ली, जहाँ कुवैत का असल रिवायती चेहरा नजर आता है। पुरानी गलियाँ, छोटी छोटी दुकानें, मसालों की खुशबू, सोने चांदी की दुकानें, यहाँ आकर आपको लगता है जैसे वक्त कुछ पीछे चला गया हो। सूक में चलते हुए आपको उर्दू और हिंदी बोलते लोग भी मिलेंगे क्योंकि इन मार्केटों में पाकिस्तानी और भारतीय दुकानदार बड़ी तादाद में हैं। और यही हमें ले जाता है कुवैत में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की तरफ, जो इस मुल्क की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुवैत में तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम है और भारतीयों की तादाद तो इससे भी ज्यादा, तकरीबन 7 लाख के करीब है। ये लोग यहाँ तामीरात, हस्पताल, तालीम, IT और दीगर शोबों में काम करते हैं। कुवैत में पाकिस्तानी स्कूल भी मौजूद है जहाँ पाकिस्तानी निसाब के मुताबिक तालीम दी जाती है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स, एक मुकम्मल पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ आबाद है। सालमिया और हौली जैसे इलाकों में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कराची या लाहौर की कोई मार्केट में आ गए हों। लेकिन यहाँ काम करना हमेशा आसान नहीं रहा। कफाला सिस्टम, जिसमें मुलाजिम अपने स्पॉन्सर के साथ कानूनी तौर पर बंधा होता है, ने बरसों तक बहुत से गैर मुल्की मजदूरों को मुश्किलात में डाले रखा। हालिया बरसों में इस निज़ाम में कुछ इस्लाहात हुई हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर आइडियल नहीं है। जो लोग कुवैत जाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए सबसे अहम मशवरा ये है कि किसी काबिल एतमाद एजेंट के जरिए और मुकम्मल कानूनी दस्तावेजात के साथ जाएं। कुवैत सिटी से निकलकर जरा आगे चलें तो एक और शहर आता है, हुली। हुली कुवैत सिटी का एक मज़ाफ़ाती इलाका है जो अपनी रंगारंग जिंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ दुनिया भर के खानों के रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफतें एक जगह नजर आती हैं। रात को हुली की सड़कों पर चहल पहल होती है। रेस्टोरेंटों के बाहर कतारें, मुख्तलिफ ज़बानों की आवाज़ें और खाने की खुशबू, ये हुली का असल रंग है। और फिर है सालमिया, जो कुवैत का सबसे मसरूफ तिजारती और रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ का बाजार हर वक्त जिंदगी से भरा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ यहाँ मिलता है और कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी माकूल है। कुवैत की ज़िंदगी के बारे में एक और पहलू जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो है यहाँ की समाजी तकसीम। कुवैती शहरी और गैर मुल्की, इन दोनों की दुनियाएं बहुत मुख्तलिफ हैं। कुवैती शहरियों को हुकूमती मुलाजमतें, रिहायशी अलाउंस और खुसूसी मराआत मिलती हैं जो किसी गैर मुल्की को नहीं मिलती। कुवैती कभी भी कुवैत का मुस्तकिल शहरी नहीं बन सकता, चाहे वो यहाँ कितने ही सालों से रह रहा हो। ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन कुवैत में बेदून नामी एक ऐसा तबका भी है जो ना कुवैती शहरी है ना रजिस्टर्ड गैर मुल्की। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई कौमियत नहीं और ये तादाद 1 लाख से ज्यादा है।
इनके हुकूक और कानूनी हैसियत आज भी एक बड़ा सवाल है। कुवैत का खाना, दोस्तों, ये एक अलग सफ़र है। कुवैती खाना अरबी, ईरानी और भारतीय जायकों का खूबसूरत इम्तिजाज है। मछली और समंदरी ग़िज़ा यहाँ की रिवायती खुराक का हिस्सा है, क्योंकि सदियों तक कुवैत का इन्हिसार समंदर पर था। मचबूस, जो चावल, गोश्त और मसालों से बनी एक रिवायती डिश है, यहाँ का कौमी खाना समझा जाता है। इसे ज़रूर चखिएगा। गारकी और खुब्ज़ यानी रिवायती अरबी रोटी के साथ हिम्मुस और मुख्तलिफ डिप्स, ये नाश्ते का एक आम मंजर है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो लकीमात, ये छोटे छोटे तले हुए मीठे गोले जिन पर शहद और तल डाला जाता है, आपके मुंह में पानी ले आएंगे। कुवैत सिटी में पाकिस्तानी, भारतीय, लिबनानी, मिस्री हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद है। बिरयानी के शौकीन लोगों के लिए यहाँ हर गली में कोई न कोई अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अब आते हैं कुवैत की एक ऐसी जगह की तरफ जो बहुत कम सयाह जानते हैं, फिल्का आइलैंड, कुवैत का एक तारीखी जजीरा। यहाँ कदीम यूनानी, मेसोपोटामियाई और इस्लामी आसार मौजूद है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की अफवाज ने इस जजीरे का दौरा किया था तो उस वक्त की कुछ निशानियां आज भी यहाँ मौजूद है। 1990 की इराकी यलगार के दौरान इस जजीरे की आबादी को निकालना पड़ा और कई सालों तक ये जजीरा वीरान रहा। हालिया बरसों में इसे दोबारा सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुवैत म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कुवैत सिटी में वाक़ है, अरब दुनिया के बेहतरीन आर्ट म्यूजियमों में से एक है। बैतुल कुवैत यानी हाउस ऑफ कुवैत एक रिवायती इमारत जो पुराने कुवैत की ज़िंदगी की झलक दिखाती है। यहाँ आकर आप समझते हैं कि तेल से पहले कुवैत कैसा था। और अगर आप समंदर के किनारे बैठकर कुवैती सूरज गुरूब देखना चाहें तो अल मरकाब वाटर फ्रंट, ये वो जगह है जहाँ शाम को कुवैती ख़ानदान टहलने और वक्त गुजारने आते हैं। समंदर की हवा, रोशनियों में नहाई, स्काई लाइन और दूर अफक पर डूबता सूरज, ये एक ऐसा मंजर है जो आपके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। कुवैत के क़वानीन के बारे में भी कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर अगर आप यहाँ जाने का इरादा रखते हैं। कुवैत एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ इस्लामी अक़दार का एहतराम लाजमी है। शराब मुकम्मल तौर पर ममनू है, ना सिर्फ फ़रोख्त बल्कि रखना भी जुर्म है। रमज़ान में अवामी जगहों पर खाना पीना कानूनन मना है। लिबास के बारे में क़वानीन सऊदी अरब जितने सख्त नहीं, लेकिन माकूल लिबास पहनना ज़रूरी है। यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है जो आपको शायद हैरान करे। कुवैत में VoIP कॉल्स यानी व्हाट्सएप और स्काइप कॉल्स पर पाबंदी रह चुकी है। हालांकि हालिया बरसों में कुछ नरमी आई है। सोशल मीडिया पर हुकूमत या शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करना कानूनी तौर पर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जराइम की शरह कुवैत में बहुत कम है। ये खलीज के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। सड़कों पर चलना, रात को बाहर जाना, ये सब निस्बतन महफूज तजुर्बा है। कुवैत में रहने की लागत के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के मुकाबले में यकीनन महंगा मुल्क है, लेकिन तनख्वाहें भी इसी हिसाब से है। एक आम पाकिस्तानी मजदूर या स्किल्ड वर्कर कुवैत में 50 से 150 कुवैती दीनार फी महीना कमा सकता है, जो पाकिस्तानी रूपों में 50,000 से 1.5 लाख से ज़्यादा बनती है। IT, इंजीनियरिंग या सेहत के शोबे में तनख्वाहें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। रिहाइश का खर्च निस्बतन ज़्यादा है। एक छोटा फ्लैट किराए पर लेना 300 से 400 दीनार माहाना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुलाजमीन को कंपनी की तरफ से रिहाइश मिलती है, जो खर्च काफ़ी कम कर देती है। और अब आते हैं इस वीडियो की सबसे दिलचस्प हकीकत की तरफ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। कुवैत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां जमहूरियत और बादशाहत एक साथ चलती हैं, और ये तजुर्बा बहुत उलझा हुआ रहा है। कुवैत की पार्लियामेंट है, इंतखाबात होते हैं, अपोजिशन मौजूद है। खलीज के दीगर ममालिक के मुकाबले में कुवैत की सियासी आज़ादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान मुसलसल कशमकश की वजह से मुल्क की तरक्की मुतासिर हुई। सियासी बहरान इतना गहरा हुआ कि 2023 में अमीर कुवैत ने पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी और आइन के कुछ हिस्सों को आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया। यानी जो मुल्क खलीज में जमहूरियत का नमूना समझा जाता था, वो एक अहम मोड़ पर पहुंच गया और इसका मुस्तकबिल अभी तय होना बाकी है।
यही वो हकीकत है जो कुवैत को सिर्फ तेल और अमारत की कहानी से ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प बनाती है। तो दोस्तों, कुवैत है एक छोटा लेकिन बहुत पेचीदा मुल्क। जाहिर में इमारत और चमक, अंदर में सियासी सवालात, समाजी तकसीम और एक ऐसी कम्युनिटी जो लाखों गैर मुल्कियों के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती। और इन गैर मुल्कियों में हमारे पाकिस्तानी और भारतीय भाई सबसे आगे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस मुल्क को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कुवैत सियाहत के लिहाज से अभी अभी जागना शुरू हुआ है। यहाँ तारीख भी है, सकाफत भी है, जदीदियत भी है और वो अरबी रिवायती मिठास भी जो आपको बार बार आने पर मजबूर करती है। अब आप बताइए, क्या आप कुवैत जाना चाहेंगे या आप में से कोई पहले से कुवैत में रह रहा है? अपना तजुर्बा जरूर कमेंट में शेयर करें और अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।